अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का सेशन जो है वो टीम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग कंडक्ट करते हैं और सूर्य हिलाल जो कि प्रोजेक्ट है सर इमरान उसमें हमारे साथ हैं और मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल कि सर इमरान ने एक प्लेटफॉर्म हम सबको प्रोवाइड किया है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो हम सब जो है वो एक कोर्स के अंदर इनरोल हुए हैं जो कि हमारे पास इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स है और गेट कनेक्टेड इसको हम लर्न करेंगे, ठीक है। और आज इसकी जो फर्स्ट क्लासेस है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस कोर्स के अंदर जो आज का हमारा सेशन है 8 PM 9:30 PM तक, इसके अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे, क्या चीज़ें होंगी और आपके फ्यूचर के लिए क्या है, कितना रिलायबल है और कितनी आपको यहाँ से जो है स्किल्स जो है वो जनरेट होंगी और इसके फर्दर सेशंस जो है उसके कंडक्ट होते रहेंगे, उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। आज जो है वो फर्स्ट सेशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं और इस सेशन में बेसिकली सबसे पहले गेट कनेक्टेड और इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। दो चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग और गेट कनेक्टेड जो है वो क्या है। गेट कनेक्टेड बेसिकली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, व्हाट वी लर्न टुडे, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड गेट कनेक्टेड आईटी आप सबको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने इंट्रो करवा दूं। आई एम मोहम्मद ज़िया रईस, CEO एंड फाउंडर ऑफ लिटटेक सॉल्यूशन। इसके अलावा जो है स्टिल आई एम डूइंग MS और तकरीबन फर्दर 9 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं जो अपनी इंडस्ट्री फील्ड्स के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, UI UX डेवलपर और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट फर्दर ये है सर्टिफिकेशंस एंड तकरीबन 12 ईयर ऑलमोस्ट ट्रेनिंग में हमने जो है वो मल्टीपल इंस्टीट्यूशन में जो काम किया है, वहाँ पे ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट इंट्रो है। व्हाट इज अ मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग बेसिकली हमारे पास क्या है। मार्केटिंग अगर मैं बात करूँ, बहुत से लोग सुनते हैं कि मार्केटिंग हमारे पास क्या है, कि मार्केटिंग इस तरीके से होती है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि जितनी एक मुसाफिर को अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पे लेके जाने के लिए उसकी व्हीकल मतलब गाड़ी की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब एक बंदा है, उसके पास अमाउंट भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन जब उसको एक प्लेस पे जाना है तो वो क्या करेगा, एक गाड़ी को यूज करते हुए वो एक प्लेस पे जा रहा होता है, ठीक है। जिस तरह से उस गाड़ी के अंदर स्ट्रक्चर पूरा है बट उसके अंदर व्हील नहीं है जो उसको आगे लेके जाए, तो उसको अगर वो पुश करेगा तो एक सर्टेन टाइम आएगा बगैर व्हील की गाड़ी को वो चला ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से मार्केटिंग बेसिकली क्या है, किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए एक व्हील की हैसियत रखती है, ठीक है। और कहा जाता है कि भाई द एक्शन और बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेंडिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग मार्केटिंग, रिसर्च एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कि मार्केटिंग आपके पास किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसकी सर्विस को सेल आउट करने के लिए यूज की जाती है। रिसर्च बेस्ड आप मार्केटिंग करते हैं तो उससे बिल्कुल आपको जो है वो एक बेटर रिजल्ट जो है वो मिलते हैं, ठीक है। कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई किसी की मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, या मार्केटिंग जो मार्केटर होता है वो इतनी स्ट्रांग मार्केटिंग होनी चाहिए कि वो गंजे को भी कंघी बेच दे। सही है ना, एक अजीब सा लग रहा है ना कि एक बंदा है जो कि गंजा है और उसको भी वो क्या करे, कंघी सेल आउट कर दे। कि इतनी स्ट्रांग आपके पास मार्केटिंग होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मार्केटिंग को ज्वाइन कर देते हैं सेल एंड परचेज से, ठीक है। कि किसी से मैंने पूछा कि भाई मार्केटिंग क्या है, बोला किसी भी चीज को सेल करना। सेल करना एक अलग चीज है, ठीक है, परचेज करना एक अलग चीज है। मार्केटिंग इन दोनों से पहले का प्रोसेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मोबाइल की बात करता हूँ, ये मेरे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल की मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई इस मोबाइल को मुझे सेल करना है। आपके पास कोई मोबाइल है, जब आप उसको सेल आउट करोगे तो आप किस तरीके से उसको सेल आउट करोगे,
ठीक है। या जब आपको परचेज करना होगा तो आप किस तरीके से परचेज कर रहे हो, तो पहले उसके फीचर्स देखते हो, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हो, उस कितने लोगों के पास मौजूद है वो चीजें देखते हो, तो वो सारी चीजें क्या है, सारी चीजें मार्केटिंग है, ठीक है। तो आपने इसको अवेयर किया, बेसिकली मार्केटिंग क्या है, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस जो है वो आप किसी को दे रहे होते हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, वो चीज मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। कि आप एज अ प्रमोशनल बेस भी दे रहे होते हो, ऑफर भी दे रहे होते हो, और कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके कह रहे होते हो जो आपकी सेल को इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। मार्केटिंग जैसे कि गुल अहमद है, उसकी कोई भी एक प्रोडक्ट है, आप रोड पे जाते हो, मल्टीपल प्लेस पे गुल अहमद, खाड़ी जो है इनके बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, ये आपके पास क्या है, मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी चीज को प्रमोट करना, उसकी अवेयरनेस पब्लिक तक के पहुंचाना, वो चीज क्या है, मार्केटिंग। फिर जब आप उसको परचेज करते हो, तो आप परचेज कब करते हो, जब आपने देखा, तो देख जो है वो आपकी क्या है, मार्केटिंग है, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे कि अभी आपके पास एक एग्जांपल नजर आ रही है आप लोगों को मार्केटिंग की, तो इससे हमें अपने जो हम लोग रेस्टोरेंट में जाके हम लोग करते होते हैं, खाने से पहले जो है उसकी इमेज लेते हैं और उसके बाद जो उसको अपलोड करते हैं, तो ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो मल्टीपल रेस्टोरेंट हो गए या फूड स्ट्रीट्स पे जो मल्टीपल शॉप्स हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, अपनी फूड्स की इमेजेस लेते हैं और उसको मल्टीपल प्लेस पे वायरल करते होते हैं। वो सोशल प्लेटफॉर्म भी होते हैं हमारे पास, और मल्टीपल जो है वो पोस्टर्स, बैनर्स के अंदर लगा रहे होते हैं, स्टेटस पे लगा रहे होते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे लगा रहे होते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग का जो है वो हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से एक और हमारे पास है मार्केटिंग के अंदर, जैसे कि एक है डिजिटल मार्केटिंग, और दूसरा हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। अब डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि पहले हमारे पास न्यूज़पेपर हुआ करते थे, और अभी भी न्यूज़पेपर है, लेकिन अब उसका ट्रेंड जो है वो कम हो गया एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अब सारी खबर जो है हमें व्हाट्सएप पे नजर आ जाती है, हमारे न्यूज पे नजर आ जाती है, चाहे वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो या ट्विटर का प्लेटफॉर्म हो, लोग न्यूज खोलने से पहले वो ट्विटर देख लेते हैं। ये सारी चीजें क्या है, डिजिटल टाइम आ गया हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास ट्रेडिशनल एक मीडियम चल रहा था, वो मीडियम जो है वो हमारे पास कम हो गया, और अब डिजिटल टाइम जो है वो हमारे पास ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो मार्केटिंग को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है, एक हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है। अच्छा, ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे पास और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। कि अगर मैं बात करता हूँ सेल्स की, ठीक है, तो सेल्स आज के टाइम के अंदर 20%, ठीक है, सेल्स 20% जो है वो अगर आपके पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हो रही है, तो 75%, ठीक है, और 80% जो सेल है वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है वो हो रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से हायर ROI आपके पास क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अगर मैं कोई भी इस तरीके से काम करता हूँ, कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट की है, अपने बिजनेस के अंदर की है, या मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है, अब मुझे उसको मार्केट करना है, तो मैं ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म यूज नहीं करूंगा, मैं उसके लिए अब डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करूंगा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मुझे जो है वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। तो इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है, इसको हम कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आप लोगों को चीजें जो है पता होनी चाहिए। ब्रांड इमेजेस टोटली डिपेंड हमारे पास जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास 15% जो है इसका एक इम्पैक्ट आ रहा होता है। फिर हमारे पास है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी हमारे पास जो है ज्यादा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर इसका आप रेशियो देख सकते हैं। रियल टाइम रिजल्ट जो है आपको तकरीबन 97% जो है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग से मिल रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस अभी आपने रिसेंटली देखा कोविड के अंदर, कोविड के बाद अगर मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि Amazon की अगर हम बात करते हैं और दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, तो वो सारे प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास, जो बिजनेस हमारे पास अर्निंग लाखों रुपए में कर रहे थे,
जो ट्रेडिशनल बेस थे, मतलब कोई भी एक शॉप थी जो लाखों रुपए कमा रही थी, वो कोविड के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन जीरो पे आ गए। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स जो कि स्टार्ट हुए थे लेकिन वो क्या हो गए, बंद हो गए। क्यों? वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बट हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा उसने बूस्ट लिया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस ही जो है वो डिजिटल कर लिया। और उस कोविड-19 के बाद जो है वो आपका डिजिटल टाइम जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आज जो मीडियम है, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर चल रहा है कंप्यूटर के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, वो टोटली जो है डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास जो है वो रन हो रही है। और इन केस के अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स लेके जाते हैं तो, और इनिशियल भी अगर आपके स्किल्स हैं, क्योंकि पढ़ लेना ये जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ के काम कर लिया, उसको प्रैक्टिकल करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि क्लाइंट से अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो मेन चीज ये है कि वो आपसे पूछता है कि भाई आपका पोर्टफोलियो क्या है। ठीक है, इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये कि आज जो टाइम चल रहा है वो सारा डिजिटल चल रहा है। आपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उससे एडवांटेज लेना है। आपने स्क्रॉलिंग वाला यूजर नहीं बनना है। ठीक है, स्क्रॉलिंग वाले यूजर का मतलब क्या होता है? स्क्रॉलिंग का यूजर क्या है कि अगर आपने टिकटॉक ऑन करी, लाइक इस तरीके से टिकटॉक आपने ऑन करी और आप यूं घुमाए जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला यूजर आपने नहीं बनना है। ठीक है, आपने काम ये करना है कि उसके ऊपर सेल्स देखनी है, कितना आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, कितना डिजिटली काम कर सकते हो, कितनी इनहेंसमेंट आप लेके आ सकते हो, कितनी अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉलर्स में भी अर्निंग करते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, फेसबुक से अर्निंग करते हैं, इवन कि आपकी टिकटॉक से अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, तो अर्निंग का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल मार्केटिंग। और इसमें मजे की चीज ये है कि इसमें आपने कहीं बाहर घूमना नहीं है। ठीक है, घर बैठे काम करना है। खासतौर पर फीमेल्स के लिए जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो कंटेंट राइटिंग पे काम कर सकती हैं, ग्राफिक्स पे काम कर सकती हैं, सारी चीजें जो है वो काम कर सकती हैं, क्लाइंट से कम्युनिकेट करके अर्निंग कर सकती हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो जो हम लोग ओट प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे थे, पोस्टर जगह जगह लगा देना, पोस्टर लगा देना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सारी चीजें हमारे पास क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास क्या है, जैसे कि हम लोग अपने व्हाट्सएप को यूज करते हुए कोई भी न्यूज ऑन कर लेते हैं, या हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म को देखते हैं, सारे हमारे पास क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके बाद बात करते हैं हम ब्रांडिंग की। ठीक है, कि ब्रांडिंग हमारे पास क्या है। देखिए, ब्रांड का मतलब क्या है? ब्रांड का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी अपनी ही कोई आइडेंटिटी हो मार्केट के अंदर। ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी अपनी कोई मार्केट के अंदर आइडेंटिटी हो, वो आपके पास क्या है, ब्रांड है। जिसकी अपनी कोई सिंबल हो, जिसका अपना कोई नेम हो, जिसकी अपनी कोई प्रोडक्ट हो। ठीक है, और वो उसको सेल करती है, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाती है, ब्रांड कहलाती है। ब्रांड का मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे खाड़ी है। ठीक है, क्योंकि हर कंपनी या हर दुकान वो सेल तो कर रहा है, वो परचेज तो कर रहा है, वो पैसे भी कमा रहा है, लेकिन ब्रांड नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 लोग काम करते हैं, कोई भी एक जैसे सपोज करें, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, हमारे एरियाज के अंदर, मार्केट के अंदर, या मार्केट में से थोड़ा और नीचे जाऊंगा, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है संडे बाजार लग रहे होते हैं, या आपके पास जो थर्सडे बाजार जो अप्लाई हो रहे हैं, या कुछ इस तरीके से आ जाते हैं जिसे आप कहते हैं मंगल बाजार लग रहा है, बुध बाजार लग रहा है। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े भी सेल आउट करते हैं और भी मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, और वही चीज खाड़ी वाला भी करता है, मतलब वो भी सेल करता है, वही चीज नहीं, लेकिन वो सेल करता है। लेकिन आप उस जो बुध बाजार के अंदर बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, आप उसको ब्रांड नहीं कह रहे, लेकिन खाड़ी वाले को आप ब्रांड कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? इसीलिए कह रहे हो क्योंकि उसकी डिजाइनिंग एक डिजाइनर से डिजाइन हुई हुई है, उसका एक सिंबल है, उसकी एक टर्म है, उसका एक नेम है, उसकी एक वेल आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिफाई होता है मार्केट के अंदर, उसकी गुड्स एंड सर्विस जो है वो जारी होती हैं। ठीक है, वो एक बड़ा ब्रांड है। ठीक है, तो हर कंपनी या कोई भी चीज सेल आउट करने वाला बंदा ब्रांड नहीं हो सकता। ब्रांड के लिए जरूरी ये है कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करे और अपनी चीजों को
मार्केट के अंदर लेके आए और अपनी क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। लाइक कुछ चीजें हमारे पास इस तरीके से आ रही है, सारी चीजें क्या है, ब्रांड है। मैकडोनल्ड, कोको कोला, एक्सेट्रा, बीवीसी, शेल हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, सारे हमारे पास क्या है, ये ब्रांड है, ये वेल नेम है, ठीक है। क्योंकि बर्गर की मैं बात करूं तो बर्गर तो भाई एक गली के कोने पे या मेन रोड पे तो एक ठेले पे बेचने वाला भी बेच रहा है, लेकिन एक बात है, मैकडोनल्ड का बर्गर भी है, ठीक है, बर्गर लैब का बर्गर भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रांड कहलाते हैं। तो जिसकी अपनी कोई पहचान हो, जिसकी अपनी कोई वैल्यू, जिसकी अपनी कोई वर्थ है, जो अपने नेम से जाना जाता हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो एक ब्रांड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग के अंदर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग हमारे पास क्या होती है, ठीक है। कुछ टाइप्स, जैसे कि हम बात करते हैं मार्केटिंग की, कि सबसे पहले मैं बात करूं इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंसर वो पर्सन होता है हमारे पास जो जिसकी अपनी कोई वैल्यू है, ठीक है, जिसको लोग जो है वो अच्छे लफ्जों में वेल नोन जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और उसी पर्सन को जो है मार्केट में पहचाना जाता है और उसकी बात की वैल्यू होती है, ठीक है। वो पर्सन कौन होता है, वो इन्फ्लुएंसर होता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं शैम्पू की, ठीक है। हेड एंड शोल्डर एक शैम्पू है और उसके एडवर्टाइजमेंट में जो है वो शाहिद अफरीदी को लेते हैं। भाई क्यों लेते हैं भाई शाहिद अफरीदी को? वो जिसकी कंपनी हेड एंड शोल्डर, वो खुद क्यों नहीं आके अपने हेयर दिखाता, या किसी और पर्सन को लिया जाता है, ठीक है। क्यों शाहिद अफरीदी को लिया जा रहा है? वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि शाहिद अफरीदी एक फेमस पर्सनालिटी है और उस पर्सनालिटी को वो लोग क्या करते होते हैं, इन्फ्लुएंसर करवाते हैं, मतलब कि उसको कैच करते हैं, ठीक है। मतलब उसके थ्रू मैसेज अपना कन्वे करवाते हैं, क्योंकि उसको फॉलो करती है पब्लिक और पब्लिक उसको फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है कि शायद अफरीदी ये मैसेज दे रहा है तो इसमें कोई ना कोई जरूर बात होगी और उसको जो है वो ग्रैब करती है पब्लिक पे। इसी तरीके से एरियल का जब एड आता है तो उसके अंदर जो है वो वसीम अकरम, अब भाई वसीम अकरम कोई कपड़े धो रहा है घर पे, ठीक है ना, वसीम अकरम कोई धो रहा है, वसीम अकरम को यूज किया गया एज ए इन्फ्लुएंसर के तौर पे, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें हम प्रॉपर्टी वाले के अगर एड्स देखते हैं तो उसके अंदर इन्फ्लुएंसर को लिया जाता है, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाती है। ये सारी चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है, कि हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है वो इन तमाम चीजों को यूटिलाइज करते होते हैं, इन तमाम सर्विसेज को यूज करते हुए अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वायरल मार्केटिंग की। वायरल नाम से हमें पता लग रहा है किसी भी चीज को प्रमोट कर देना, किसी भी चीज को फैला देना, किसी भी चीज को जगह जगह लेके जाना, उसको उसको व्हाट्सएप पे लगाना, उसको फेसबुक पे लगाना, उसको इंस्टाग्राम पे लगाना, उसको ट्विटर पे लगाना, उसको फेसबुक पे लगाना या उसको टिकटॉक पे लगाना, मतलब जगह जगह उसको वायरल कर देना किसी चीज को। तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा होता है वो स्ट्रेटेजी आपके पास वायरल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज कहलाती है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, उसने एक डायलॉग बोला था, पीछे तो देखो, ठीक है ना, याद आ गया होगा आपको, अहमद शाह। उस डायलॉग से पहले उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन उस डायलॉग के बाद उसको अब पूरा पाकिस्तान जानता है, ठीक है। अगर आपको मिलना है तो आप अपॉइंटमेंट लेके उससे मिलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उसका वो डायलॉग इतना फेमस हो गया कि उसको जो है वो वायरल कर दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने वो सुना होगा, पार्टी गर्ल्स ये हम है, ये हमारी गाड़ी है, यहाँ पे पार्टी हो रही है, ठीक है। अब उन लोगों को इतना कोई नहीं जानता था, ठीक है, लेकिन उस डायलॉग के बाद उस एक्सेंट में उसने बोला, उस तरीके से बात करी कि वो चीज जो है वो क्या हो गई, वो वायरल हो गई। और उस वायरल होने के बाद वो इतनी फेमस हो गई, वो ड्रामों में भी आ गई, वो कमर्शियल करने लगी। तो ये चीज क्या कहलाती है आपके, वायरल मार्केटिंग कहलाती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और मार्केटिंग होती है जो कि हम लोग यूज करते हैं, ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी सी बिलोंग करती है आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से रेलेवेंट। ग्रीन मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से रेलेवेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग से रेलेवेंट है, अब ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि ग्रीन मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है हमारी जो कि अगर हम बात करें, आपके घर पे भाई या आप कहीं पे बाहर गए हो या आपके वालिद साहब या
आपको मतलब कहीं पे भी हम लोग जैसे जा रहे होते हैं, मस्जिद में से अगर हम आ रहे हैं तो हमें फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशंस पर्सन्स मिलते हैं, वो मस्जिद की गेट पे फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो ग्रीन मार्केटिंग है। इसी तरीके से हम लोग एक्सपो जाते हैं, एक्सपो के अंदर एग्जीबिशंस लगी होती है, वहां पे स्टॉल्स लगे होते हैं, वो भी ग्रीन मार्केटिंग। मतलब ऐसी मार्केटिंग जहां पे आप फिजिकली रहते हुए कोई काम करते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ छोटी सी एग्जांपल, गली गली रोड रोड पे जो है वो आपके पास अक्सर एड एक लगा होता है, क्या कि भाई अपने सिम जोंग पे कन्वर्ट करवाएं और हैंड फ्री और मोबाइल चार्जर जो गिफ्ट लेके जाएं, ठीक है ना। सो याद समझ में आ गया होगा कि आपके जोंग के स्टॉल जो लग रहे होते हैं तो वो भी आपके पास की एक मार्केटिंग का पार्ट है और वो ग्रीन मार्केटिंग की कैटेगरी में आते हैं। ग्रीन मार्केटिंग का इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो वो मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप फिजिकली प्लेसमेंट पे रखते हुए मार्केट के अंदर लेके जा रहे हो, वो आपके पास क्या है, ग्रीन मार्केटिंग कहलाती है। उसके बाद हमारे पास आता है कीवर्ड मार्केटिंग, ठीक है। कीवर्ड मार्केटिंग हमारे पास क्या मार्केटिंग होती है, कीवर्ड बेसिकली अगर मैं बात करूं, कीवर्ड की बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और हमारे एसईओ के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, उसके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। और कीवर्ड मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो कीवर्ड मार्केटिंग हमारे पास वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बेस पे आप क्या करते हैं कि ऐसी कोई चीज जो कि उसके नेम से फेमस हो जाए, ठीक है, मतलब एसईओ हमारे पास क्या करता है, कीवर्ड को रैंक करवाता है, उसका वर्ड बेसिकली रैंक हो जाता है और उस वर्ड को जैसे हम लिखते हैं तो उसकी ब्रांड हमारे पास आ जाती है, या उससे रेलेवेंट अगर हम कोई सर्च करते हैं तो उसके कीवर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि सब कह दो, एक कंपनी है, उसका नेटवर्क कंपनी है, ठीक है, उसका स्लोगन है क्या है, सब कह दो। अब सब कह दो जो है वो क्या है, जोंग का स्लोगन है, ठीक है ना, जोंग का हमारे पास क्या है, स्लोगन है। अब मैं अगर कह रहा हूं सब कह दो तो मैंने नाम नहीं लिया जोंग का उसके, लेकिन इस डायलॉग से मुझे पता लग जाता है कि ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जोंग को रिप्रेजेंट करता है। तो सब कह दो क्या है, कीवर्ड है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं तुम ही तो हो, ठीक है ना, तुम ही तो हो, तो ये जो चीज है, ये चीज क्या कहलाती है, ये भी एक कीवर्ड है। अब तुम ही तो हो, इसको सुन के हमें क्या समझ में आ रहा है, इसको सुन के हमें यू फोन का माइंड में आ रहा है, ठीक है ना, यू फोन तुम ही तो हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एक स्लोगन है, ये भी हमारे पास एक कीवर्ड है। अच्छा, कीवर्ड के अंदर कैटेगरीज होती है, शॉर्ट टेल अलग होता है, लॉन्ग टेल अलग अलग होता है, ये पूरे एक टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद नाम है गोरिल्ला, और गोरिल्ला क्या होता है ये आप सब जानते हैं। गोरिल्ला क्या होता है, जानवर होता है भाई, बिग मंकी लाइक दिस, ठीक है। और गोरिल्ला क्या काम करता है, गोरिल्ले को अगर इसको आपने गोरिल्ला नहीं समझना, ये बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, इसको ऐसा समझना है कि किसी चीज को ऐसा यूनिक करके आप लेके आ रहे हो मार्केट के अंदर और उसको बिल्कुल डिफरेंट करके आपने दिखा दिया ताकि डायरेक्टली आई कैचिंग जो है वो चीज हो जाए, वो हमारे पास क्या कहलाती है, गोरिल्ला मार्केटिंग हमारे पास कहलाती है। इसको मैं अभी आपको इमेजेस के अंदर इसको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये नजर आती है। फिर आउटबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग हमारे पास क्या है, आउटबाउंड मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो आउटबाउंड मार्केटिंग बेसिकली हमारे पास कहलाता है, मैं एक डिजिटल एजेंसी रन करता हूँ लाइक, ठीक है ना, और उस स्ट्रेटजीज के अंदर या उस कंपनी के अंदर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है या उस मेरे पास काम का लोड है, वॉट एवर कोई भी हमारे पास जो रीजन हो सकता है, ठीक है, बट मैं उसको क्या करना चाह रहा हूँ, आउटसोर्स। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास काम आया है लेकिन उस काम को मैं आउटसोर्स कर देता हूँ। आउटसोर्स करने का मतलब मैं किसी और से करवा देता हूँ, ठीक है, तो उसके पेमेंट मैं उसको दे दूंगा, लेकिन जो मेरे पास क्लाइंट आया उसको मैं अपने पास से जाने नहीं दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है, किसी भी पर्सन को एक कमर्शियल जो है टीवी पे रन करवाना है तो वो तो आप रन नहीं करेंगे ना, वो तो उनके पास लाइसेंस है, वो सारी चीजें और उसके प्लेटफॉर्म के लोग दिखते हैं, तो आप क्या करोगे, उसका एड लोगे और उसको आउटबाउंड कर दोगे, मतलब उसके एड को टीवी पे रन करवा दोगे। ये टीवी पे स्लाइड्स आपके पास रन होती है तो आप उसको स्लाइड पे रन करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो आउटबाउंड मार्केटिंग होती है। रेडियो पे आप दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके पास जो है वो आउटबाउंड मार्केटिंग कहलाती है।
इसी तरीके से हम बात करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग टोटली डिपेंड करती है डिजिटल वर्क पे, लाइक वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, आपके फर्दर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसके अंदर, या एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ये सारी चीजें आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके इनबाउंड मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंटेंट मार्केटिंग है, क्योंकि विदाउट कंटेंट ना आपका पेज रन करेगा, अच्छा जी। तो कंटेंट मार्केटिंग की हम बात करते हैं, तो कंटेंट मार्केटिंग हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस ओवरऑल पूरे मार्केटिंग के अंदर और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि कंटेंट के बगैर ना तो आपका फेसबुक रन होगा, बूस्ट ही करेगा, ना ही आपकी गूगल के अंदर रैंकिंग आएगी, ना ही आप लिस्टिंग कर सकते हैं, ना ही आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही आपका कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो रन होगा, क्योंकि जितने भी सर्च इंजन है मोस्टली वो जो रीड करते हैं वो कंटेंट को रीड करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग भी जो है वो आपके डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होती है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ टाइप्स बताई है, ये कुछ स्ट्रेटेजीज आपको समझाइए कि मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो हम अप्लाई करते होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल है। अब जैसे कि यहाँ पे एक बेंच है, उस पे एक पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन उस बेंच को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उस पे किटकैट चॉकलेट है और हाफ साइड जो है वो उसकी बेंच को डिजाइन किया है चॉकलेट की स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या एक यूनिक डिजाइन बन लग रहा है, एक अट्रैक्टिव डिजाइन लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें होती है गोरिल्ला मार्केटिंग की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। ये चीज जो है वो गोरिल्ला मार्केटिंग की कैटेगरी के अंदर आती है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये एक इमेज बनी हुई, एक फीमेल है हमारे पास, ठीक है। और ये सोशल, इनको इस तरीके से दिखाया गया है इसके अंदर कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, और ये कोई इनको लाइक कर रहा है, कोई इनको फॉलो कर रहा है, कोई हर्ट दे रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्नैपचैट भी है, फेसबुक भी है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म भी हमारे पास आ रहे हैं, तो इनको फॉलो करते हुए सब इनकी तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कर रही है। ये पर्सन जो है, एक फीमेल जो है, ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर है। और इन्फ्लुएंसर बात करती है तो इससे इन्फ्लुएंसर के बाद एक पर्सन से बात करने से यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका ट्रैफिक जो है वो सारा ट्रैफिक जो है इन्फ्लुएंसर की तरफ जा रहा है, जिस चीज की वो मार्केटिंग करती है, ठीक है। तो ये आपके पास गोरिल्ला ऊपर जो किटकैट की शक्ल में आपको नजर आ रही है, गोरिल्ला मार्केटिंग की कैटेगरी आपके पास सारी कुछ यूनिक तरीके से डिजाइन इनको दिखाना है, ठीक है, ताकि आई कैचिंग हो फौरन। और यहाँ पे नीचे जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमारे पास आ रही है। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं अपनी मार्केटिंग की, इस टॉपिक को, क्योंकि मैं मार्केटिंग वाले टॉपिक को मैं एंड की तरफ लेके जा रहा हूँ, और क्योंकि इंट्रोडक्शन जैसा आपको देना था डिजिटल मार्केटिंग का, वो अभी मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। और इससे रेलेवेंट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसकी अर्निंग हो गई है तकरीबन 12,500 की अर्निंग हुई है। और हमारे कॉलेज के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी अर्निंग हुई है, सेंटर्स के भी स्टूडेंट हैं, उनकी भी अर्निंग हुई है, तकरीबन बहुत सारे। लेकिन अर्निंग के पीछे उनकी अपनी एफर्ट भी है, ठीक है। अर्निंग के पीछे, क्योंकि डायरेक्टली लोगों को नजर तो आता है कि भाई हम YouTube पे वीडियो बनाए अर्निंग हो जाएगी, इस पे वीडियो बनाए अर्निंग हो जाएगी, या ये काम करूँ अर्निंग हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको YouTube पे भी नजर आते हैं कि वो ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि भाई रात में सोइए सुबह अमीर ओपन हो जाए, बराबर बराबर में जो है आप लोगों के नोट रखे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब तक कि आप एफर्ट नहीं करोगे, जब तक कि आप अपनी स्ट्रगल नहीं करोगे, हार्ड वर्किंग नहीं करोगे, उस वक्त तक आपको अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ जब आप बात करते हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग करने के लिए आपको 4 P's की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिससे आप कहते हो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट। प्रोड्यूस टू इंश्योर्स द प्रोडक्ट आर रेडी टू सेल, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट जब आप कोई सेल करते हो तो वो रेडी हो, परफेक्ट हो, और उसके साथ साथ रेडी तो हो, परफेक्ट भी हो, लेकिन उसकी अवेयरनेस हो किसको,
उस मार्केटर को जो उसकी सेलिंग करता है, ठीक है, या उसकी सेल्स लेके आ रहा है, जो उसको प्रमोट करता है बिजनेस को। फिर उसकी प्राइस कॉम्पिटिटर, मतलब आपने कॉम्पिटिटर लेवल चेक करना होता है कि भाई जिस मार्केट में मैं इस अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वहां पे जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, या वो लोग किस प्राइस पे उसको सेल करते हैं। तो आपने उससे ही उसको कॉम्पिटिटर बनाते हुए अपनी प्रोडक्ट को वहां पे लॉन्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि भाई आप जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसको लॉन्च करते हुए आपने रिसर्च करनी है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है। उसकी प्राइस अगर 1000 रुपए है तो मेरी प्रोडक्ट 2000 की नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी कम हो, या तो क्वालिटी हाई हो, ठीक है। फिर आप प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन के अंदर जो अभी हमने पीछे देखे वो सारी एक्टिविटीज आपने प्रमोशन के अंदर अप्लाई करनी है। वो उसमें ब्रोशर भी आ जाते हैं, उसके अंदर एड्स भी आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन एंड जनरेट इंटरेस्ट, वो सारी चीजें आ जाती हैं। साथ साथ मेन चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्लेस, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप जब अपनी मार्केट को कैप्चर करते हो तो आपने ये देखना होता है कि भाई जिस प्रोडक्ट को मैं मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो कहाँ पे सेल करनी है मुझे, मतलब किस लोकेशन पे सेल आउट करनी है मुझे, ठीक है। अगर उस लोकेशन पे मैं उसको सेल आउट करता भी हूँ तो क्या उसको खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई मैं एक कोई भी ऐसा बिजनेस ओपन करता हूँ, लाइक मैं फरारी कार का बिजनेस ओपन करता हूँ, ठीक है ना। फरारी नाम से भाई सोचने में क्या है, सोचोगे बड़ा तो करोगे बड़ा, ठीक है ना। तो आपने जो है भाई आपके सपोज करें, बल्कि मैंने नहीं करी, मैंने आपको दे दी भाई 10 फरारी मैंने आपको दे दी। अब आप कहाँ उसका बिजनेस करेंगे? अपने घर के बराबर में नहीं, पड़ोस में नहीं, या अपने किसी भी जो भी आपके चौक है या जो भी आपके राउंड अबाउट है वहां पे करेंगे नहीं। इसके लिए कोई ऐसी लोकेशन हो जहां पे उसको खरीदने वाले लोग मौजूद हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ BMW की, तो BMW के लिए भी वही है, ऑडी के लिए भी वही है, मर्सिडीज के लिए भी वही है। सपोज करें हम मर्सिडीज का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब मैं मर्सिडीज का अगर मैं शोरूम खोलना चाह रहा हूँ, मैंने आपको 10 मर्सिडीज देनी है, आप उसका शोरूम ओपन करते हो, तो आप कहाँ करोगे? आपने या तो तारिक रोड वाली जगह ले ली, ठीक है, आपने डिफेंस का एरिया ले लिया, आपने जो है वो मेन शाहराह ले ली। इस तरीके से कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे कस्टमर का फ्लो हो, जहाँ पे उसको लेने वाली ऑडियंस मौजूद हो, मतलब कि टारगेट प्लेस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उस जगह मौजूद हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के अंदर ये जो हमने अपने सेशन को 2 चीजों में डिवाइड किया हुआ था, एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और एक हमने डिवाइड किया था गेट कनेक्टेड के बारे में, ठीक है। तो दोनों ये आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास क्या है, इससे अर्निंग भी हो रही है, बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं। घर पे फालतू बैठने से बेहतर है कुछ कर लो, ठीक है। स्मार्टफोन आप सबके पास है, स्मार्टफोन को प्रॉपर वे में यूज करना सीखो, किस तरीके से वो यूज हो रहा है, ठीक है। देखो इंटरनेट पे जब आप जाते हो ना, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, फीमेल्स खासतौर पे ये पूछती हैं, सर इंटरनेट पे हम जाते हैं तो हमें तो बात भी करनी होगी, हमें बात कैसे करनी पड़ेगी, हम कैसे करेंगे, फ्रॉड भी हो सकते हैं, लोग हमें रिक्वेस्ट सेंड करते होते हैं। अरे भाई ये सारे काम इंटरनेट पे जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप खुद को देखो कि आप कैसे हो, ठीक है। आप इस लेवल पे हो कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज है, ठीक है। आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में अंडरस्टैंड करते हो, आप किसी से कोई बात करते हो, थोड़ी सी बात करते हो, आपको पता लग जाता है कि कौन आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कौन पॉजिटिव है, कौन आपके बिजनेस से रेलेवेंट डिस्कस करना चाह रहा है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने खुद देखा है, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस के, ठीक है। और अगर कोई आपके पास फ्रॉड आते हैं तो आपको बात करके पता लग जाता है, ठीक है। आप जब तक कि उसको वेरीफाई नहीं करो आप कोई एक्शन नहीं करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फीमेल्स कहती हैं कि हमारे पास बॉयज की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, भाई आ रही है रिक्वेस्ट तो आप उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। और अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो आप उससे पूछ लो भाई क्या चीज है, क्या मतलब कि आप बिजनेस के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं, क्या है। अब आप थोड़ी सी कन्वर्सेशन करोगे ना, आपको पता लग जाएगा वो क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर वो
नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप उसको ब्लॉक कर दें या रिपोर्ट कर दें। बहुत सारे ऑप्शन है, सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, ठीक है। और अगर वो आपकी हेल्प आउट की तरफ आ रहा है और आपको जो है वो बिजनेस दे रहा है तो आप उससे कम्युनिकेट करें, ठीक है। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल के अंदर हैं कि आपने खुद को पहचानना है हु आई एम, ठीक है। और इस पे आप इजीली ये के काम कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रहते हुए आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलग भी बहुत सारे सेशन है जिसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास को देखते हुए मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रहते हुए अर्निंग करें और इस फील्ड के अंदर आके आप काम करें, ठीक है। बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग पैसे। नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं अपने